बच्चों आज हम भक्ति बिहारी ने लिखा है, बिहारी लाल ने, और ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। तो पहला दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बच्चों ये छंद दोहा है और जो है भाषा ब्रज है, यानी सांसारिक बाधाएं। भव माने संसार, भव बाधा माने होता है संसार की कठिनाइयाँ, हरो माने दूर करो, और नागर माने चतुर, और परे माने होता है पढ़ने। ये दोहा जो है, ये दोहा बच्चों बिहारी सतसई, बिहारी ने एक काव्य संग्रह है बिहारी का, बिहारी सतसई, उसी से ये दोहा लिया गया है और इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं, है ना। ये बिहारी सतसई के मंगलाचरण का दोहा है। तो यहाँ पर राधा जो है वल्लभ संप्रदाय के होने के कारण बिहारी जी सर्वप्रथम राधा की ही प्रार्थना इसलिए करते हैं कि उनके माध्यम से वे भगवान कृष्ण की दया, वो कृपा के पात्र बनना चाहते हैं। तो बिहारी जी राधा से कहते हैं, बिहारी जी राधा जी से कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं को, मेरी सांसारिक कठिनाइयों को दूर करो। हे राधा जी, मेरी सांसारिक बाधाओं को वे चतुर राधिका जी, जिनके शरीर की झलक पड़ने से ही राधा नागर सोए, वही राधा जो चतुर नागरी हैं, जो चतुर नागरिणी हैं, वे वही राधा जो चतुर हैं, और जिनके शरीर की छाया पड़ने से, जिनके शरीर की झाई पड़ने से, यानी जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान कृष्ण हरे हो जाते हैं। श्याम हरित दुति होए, श्याम हरे हो जाते हैं, यानी भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस दोहे में हरित दुति होए से मतलब ये होता है कि हतप्रभ होना या हरे रंग का होना, ये भी अर्थ लिया जा सकता है, यानी खुश हो जाना। जैसे जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान श्री कृष्ण हतप्रभ हो जाते हैं, उत्तेजित हतप्रभ हो जाते हैं, वो चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। अच्छा एक बात है बच्चों, अगर पीले रंग में नीला रंग मिला दो तो हरा रंग बन जाता है। तो यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि जिनके पीले रंग के शरीर की आभा, जिनके पीले रंग के शरीर की आभा, राधा जी का जो शरीर है वो पीले रंग का है, और परछाई पड़ने से नीले रंग के भगवान कृष्ण जी हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं। तो ये चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। एक और बात है कि इस दोहे में कवि के ऐसा लगता है कि बिहारी जी जो है रसायन विज्ञान के बड़े ज्ञाता थे, तभी तो उन्होंने पीला और नीले रंग के संयोग से हरे रंग की उत्पत्ति कराया है। देखिए हरित दुति होए या एक क्लिष्ट पद है जिसके कई अर्थ होते हैं, अनेकार्थी। हरे रंग का होना, प्रसन्न होना, हतप्रभ होना आदि। हरित दुति होए में लक्षणों को दिखाया गया है, इसलिए लाक्षणिक प्रयोग भी हो सकता है कि राधा ब्रज के वृषभानु की पुत्री, राधा जी के पिता का नाम था वृषभानु, और अयान घोष इनके पति का नाम था, अयान घोष की पत्नी थी। गोपी और गोपों ने, यानी गोपियों ने और ग्वालबालों ने इनका विवाह रास मंडप में श्री कृष्ण के साथ कर दिया था। ये कृष्ण के प्रेम में पहले जन्म से ही अनुरक्त थी, पूर्व जन्म से ही, और गोलोक में भगवान के चरण के स्पर्श के लिए दौड़ने के कारण धाव धातु से राधा नाम बना। यानी गोलोक में भगवान के चरणों को छूने के लिए जब राधा जी दौड़ने लगी तो उस दौड़ने को धाव धातु से राधा नाम पड़ा, है ना। श्री दामा के साप के कारण, श्री दामा के साप के कारण इन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा।
तो बच्चों ये दोहा जो है हमने इसको समझाया, तो ये पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में इनकी शादी कृष्ण जी से हो चुकी थी, लेकिन श्री दामा ने इनको श्राप दे दिया था, फिर भी ये कृष्ण जी से इस जन्म में प्रेम करती थी। तो बच्चों अगली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करो, और हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है, SPG क्लासेज, पहले यही था और यही फिर हमने कर दिया। धन्यवाद।